अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ये इश्क पार्ट 17। पहले आप आइए, फिर बेटा मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। फिर कहाँ है आप? उमेर सदमे से पूछा। मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और टॉयज़ लाऊंगा। आप वहाँ क्यों है? उमेर मासूमियत से पूछा। बेटा बाबा को कुछ काम है, इसलिए मैं जैसे ही पाकिस्तान आऊँगा सबसे पहले अपने बेटे से मिलने आऊँगा। पक्का पक्का, आहिल मुस्कुराकर बोला। लव यू बाबा, उमेर मुसर्रत से बोला। लव यू टू, आहिल मुस्कुरा रहा था। आहिल लैपटॉप बंद करके खिड़की से बाहर देखने लगा। शाम गहरी होती जा रही थी। दानी, आहिल ज़ेरे लब दोहराता मुस्कुराने लगा। आहिल कुछ सोच कर खड़ा हुआ, चेंज करके दानी के कमरे की जानिब चल दिया। कमरा खाली देखकर आहिल बाहर निकल आया। जंगली बिल्ली कहाँ गई? आहिल सोचता हुआ चलने लगा। दानी गार्डन में टहलती हुई दिखाई दी तो आहिल मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया। दानी कॉफ़ी पीने चलोगी? आहिल चाबियाँ घुमाता हुआ बोला। तुम्हारे साथ? दानी नाक चढ़ाती हुई पूछने लगी। मेरे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो यकीनन मेरे ही साथ। वो मुस्कुराया तो उसका डिम्पल नजर आने लगा। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, दानी कहकर मुड़ गई। अच्छा, फिर मैं ऐना से पूछ लेता हूँ, आहिल शरारत से बोला। ऐना से? नहीं नहीं, उसे डॉक्टर ने कॉफ़ी पीने से मना किया है। अब तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं आ जाती हूँ तुम्हारे साथ, दानी एहसान करने वाले अंदाज में बोली। आहिल इसकी जेलसी पर मुस्कुराने लगा। मुझे डॉक्टर ने कब कॉफ़ी पीने से मना किया? ऐना कब में खड़ी सोचने लगी। मैं चेंज करके आती हूँ, आहिल ताबेदारी से सर हिलाकर टहलने लगा। 20 मिनट बाद दानी बाहर निकली। वाइट टी शर्ट के साथ रेड कलर की जीन्स पहने, बालों की पोनी बांधे, हल्की सी लिपस्टिक लगाए वो जाजिब नज़र लग रही थी। आहिल चंद लम्हे बिना पलक झपके उसे देखता रहा। क्या? दानी ने आईब्रोज का कर पूछा। कुछ नहीं, दानी शाने उचकाती उसके पीछे चलती। गाड़ी कहाँ है? दानी गर्दो नवा हमें नज़र डालती हुई बोली। मैडम ये ऑस्ट्रेलिया है, तुम्हारे शौहर का मुल्क नहीं। आहिल इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। तो यहाँ हम गरीब है? बिल्कुल, आहिल महफूज होता हुआ कहने लगा। झूठे एक नंबर के, दानी कहकर सड़क पर देखने लगी। कहाँ है कॉफ़ी शॉप? 10 मिनट, दानी खामोशी से चलने के बाद उकता कर बोली। पेशानी पर 3 लकीरें नुमाया हुई। किसने कहा हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं? आहिल अनजान बनता दानी को देखने लगा। आहिल तुमने? मैं क्या? वो लब दबाए मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। दानी फिर से इसके डिंपल को घूरने लगी। तुम्हारा डिंपल मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, दानी खुफगी से बोली। तुम मत देखा करो मेरे डिंपल को। आहिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो रही थी, आंखें मुस्कुराने के बाद चमक रही थी। तुम नुमाइश नहीं करोगे तो जेल नहीं हो जाएगी तुम्हें, दानी जलकर बोली। अच्छा आओ वहाँ चलते हैं, आहिल दरख्त की जानिब इशारा करता हुआ बोला। यहाँ इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, तुम कहाँ ले आए हो मुझे? अगर हम गुम हो गए तो फिर? दानी छोटी सी झील को देखती हुई बोली। अच्छी बात है ना, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे, सबसे दूर। आहिल इसके कान में सरगोशी करने लगा। दानी पेशानी पर बल डाले 2 कदम पीछे हटी। क्यों डरती हो मुझसे? आहिल उसकी जानिब कदम उठाता हुआ बोला। क्योंकि तुम बुरे हो, दानी सुरमई आंखों में नाराज़गी लिए बोल रही थी। आज तुम्हें अच्छा वाला आहिल दिखाता हूँ। आहिल उसका हाथ पकड़े इस छोटे से पुल पर आ गया जो झील के दूसरे किनारे पर जाने का रास्ता था। दानी सर झुकाए उसके साथ खड़ी थी। शफाफ नीला पानी दोनों का अक्स दिखाने लगा। अंधेरा बढ़ रहा था, बल्ब की रोशनी अंधेरे को चीरने की जई कर रही थी। घास पर पत्ते गिरे हुए थे, हवा इन्हें एक जगह से दूसरी जगह फेंक रही थी। दानी इसके बोलने की मुंतजिर थी। आई एम सॉरी, आहिल की नज़रें झील पर थी। किस बात के लिए? तुम पर गुस्सा करने के लिए। दानी इस्तेहाज़िया हंसने लगी। सॉरी? सॉरी भी ऐना को ही बोल दो। मेरी बात सुनो दानी, आहिल दानी को शानों से थामकर अपनी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। मैं एक प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ, मुझे मनाना नहीं आता, आहिल सादगी से बोला। इतनी मासूम शक्ल मत बनाओ, आहिल धीरे से मुस्कुराया। अगेन सॉरी। फॉर वॉट? तुम्हें लाइल्म रखने के लिए। तुमने ठीक कहा, गलती मेरी भी है कि मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। अगर मैं तुम्हें हक़ाइक़ से आगाह कर देता तो तुम ऐसा नहीं करती।
लेकिन दानी तुम जानती हो ना ये सब कितना हसास है। मैं तुम्हें एतमाद में लेना चाहता था और यकीन करो जिस दिन मैंने तुमसे हमारे मुस्तकबिल के मुतालिक बात की उस दिन मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बेएतनाई देखकर मुझे मुनासिब नहीं लगा। आहिल चेहरा झुकाए बोल रहा था। दानी इन्हमाक से उसे सुन रही थी। आई नो मैंने तुम पर एतबार नहीं किया क्योंकि जब मैं तुम पर भरोसा करने लगती तुम मेरा एतमाद तोड़ देते। फिर मैंने तुम पर यकीन करना तर्क कर दिया। गलती ना तुम्हारी थी ना मेरी, शायद वक्त की थी, शायद वक्त गलत था। लेकिन दानी आहिल हयात तुम्हें खोने से डरता है। आहिल आहिल की आंखों में ढेरों जज्बे सिमट आए। दानी मुसर्रत से उसे देखने लगी। आज मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हिजरे में मुझ पर इंकशाफ हुआ कि आहिल दानी के बिना अधूरा है। आहिल को मुकम्मल करने के लिए दानी का होना लाजमी है। तुम्हें मैं अपनी सांसों में तुम्हें मैंने अपनी सांसों में पिरोया है। अब कैसे तुम्हारे बिना जिया जाए। 5 महीने तुम्हें देखने का, तुम्हें सुनने का, तुम्हारी खुशबू का आदी हो गया हूँ मैं। तुम मुझे वापस मिल गई हो। अब मैं दोबारा तुम्हें खोने का हौसला नहीं रखता। आहिल ने हथियार डाल दिए। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तलाक। हाँ सोचा था और कह भी दिया था। लेकिन आहिल चेहरा उठाकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। कहना भी मुश्किल था और करना नामुमकिन है। दानी इसके इजहार पर खिल उठी। अभी भी कोई नाराज़गी हो तो बता दो। आहिल इसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ पूछने लगा। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे? दानी खुफगी से बोली। ओके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आइंदा ऐसा ना हो। और लेकिन तुम भी मेरी बात मानोगी। जब मैं कुछ कहूँ तो मान लिया करो। अच्छा ठीक है। आहिल के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर आई। तुम दोनों ऐना के आसपास तुम दोबारा ऐना के आसपास दिखाई दिए तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, समझे? दानी उसके सीने पर पंच मारती ही बोली। आहिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो रही थी। मैं थक गई हूँ, दानी मुंह बनाती ही बोली। आओ बैठते हैं। आहिल उसका हाथ थामे झील की दूसरी जानिब आ गया। दोनों दरख्त की ओट में बैठ गए। अब आगे का डिसाइड कर लें? आहिल दूर खला में देखता हुआ बोला। हाँ लेकिन पहले मुझे बताओ तुम्हारी मॉम मुझे कैसे जानती थी और मेरे डैड को भी? दानी को अपने सवाल याद आ गए। आहिल के चेहरे पर उदासी सी मुस्कुराहट थी। तुम जान चुकी होगी कि मॉम ने तुम्हारा इंतखाब किया था मेरे लिए। ज़ुबैर मेरे डैड का बहुत पुराना दोस्त था। डैड उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसके बिना कहे मदद कर देते, लेकिन इसी ने डैड को ख़त्म कर दिया। सिर्फ डैड को ही नहीं मेरी मॉम को भी। आहिल की आंखों से 2 मोती टूटकर शर्ट में जज्ब हो गए। दानी हाथ की पुश्त से आंखें मसलती रंज से आहिल को देखने लगी। तुम जानती हो मेरी मॉम बहुत अच्छी थी। खूबसूरती ऐसी थी कि लोग मरते थे उन पर। आहिल की आंखें चमकने लगी। पहली बार वो अपने दिल की बात किसी इंसान को शेयर कर रहा था। वो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी खूबसूरत थी। मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती थी, तुम्हारे सामने मेरी बात नहीं मानती थी। आहिल आंसू बहाता नरमी से मुस्कुरा रहा था। दानी दिलचस्पी से उसके चेहरे को देखती और उसकी आवाज़ में खो गई थी। उन्हें तुम्हारी आंखें बहुत पसंद थी। आहिल माजी को याद करता हुआ बोल रहा था। और तुम्हें? बेसाख्ता दानी के लबों से फिसला। और मुझे पूरी की पूरी। आहिल मुस्कुराया तो गाल का टिम्पल नजर आने लगा। दानी ने मुस्कुराते हुए चेहरा झुका लिया। तुम्हारा नाम भी मॉम ने रखा था दानी? फिर तुमने अपनी मॉम की बात मान ली? दानी इश्तियाक से बोली। मान ली थी तभी तो आज तुम मेरे हमराह हो। तुम लड़के होकर कैसे मान गए? हाँ पहले तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। आहिल साफ गोई से बोला। दानी खुफगी से उसे देखने लगी। तब मैं 18 साल का था जब डैड मुझे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज रहे थे। मॉम ने मुझे सख्ती से ताकीद की कि मैं किसी लड़की को पसंद ना करूं क्योंकि वो तुम्हें पसंद कर चुकी थी। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी, बदतमीज सी ग्रे आंखों वाली। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। फिर कैसे पसंद आ गई? दानी तजस्सुस से पूछने लगी। अपनी मॉम की ख्वाहिश का एहतराम किया, फिर कुछ सालों बाद तुम्हें फॉलो करने लगा। तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, किससे मिलती हो, हर चीज़ मालूम करने लगा। बस इसी मालूमात के दौरान तुम अच्छी लगने लगी। मॉम के पास दिमाग तुम्हें कबूल कर चुका था। फिर दिल भी हाथ धोने लगा। किससे? साबुन से? आहिल पहले नासमझी से उसे देखने लगा, फिर कहकहा लगाता हुआ उसे देख रहा था। तुम्हारी आंखों के बाज। आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। मतलब तुमने ये टैटू सच में मेरे लिए बनवाया है? दानी बेयकीनी की कैफियत में बोली।
नहीं, मजाक में बनवाया था, आहिल घूर कर बोला। सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे लिए ही बनवाया है। दानी मुस्कुराती हुई इस बात में सर हिलाने लगी। और कुछ जानना चाहती हो? आहिल फुर्सत से उसे देखता हुआ बोला। नहीं, मुझे लगता है तुमने सब क्लियर कर दिया है, दानी पेशानी पर बल डालती ही बोली। अब आप कुछ कहना चाहेंगी? आहिल उसका जवाब सुनने का मुंतजिर था। मुझे क्या कहना है? दानी जानबूझकर अनजान बनी। आहिल मुस्कुराकर दूसरी जानिब देखने लगा। चलो कोई नहीं, किसी दिन तुम्हारी भी बारी आएगी। दानी उसे देखती खिलकर मुस्कुरा रही थी। आहिल हल्का फुल्का सा हो गया था। दिल का गम सुनाया तो बोझ उतर गया था। इसकी नज़रें झील पर थी जब दानी ने उसे पुकारा। आहिल चेहरा उसकी जानिब मोड़ता हुआ बोला। 10 साल पहले जो भी हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ जानकर। आहिल के चेहरे पर कर्ब दिखाई दे रहा था। मुझे अफसोस है मैं तुम्हें समझ नहीं सकी, लेकिन मैंने तुम्हारी मिस्ट्री हल कर ली। सो अब दानी सिर्फ तुम्हारी है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। दानी उसके हाथ अपने कोमल हाथों में लेती हुई बोली। तुम्हारे मॉम डैड का बदला मैं भी लूंगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे मेरे डैड को सज़ा क्यों ना मिले। आहिल दानी की आंखों में अपने लिए मान देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। दानी, ये सब बहुत मुश्किल है। आहिल, मैं तुम्हारे साथ मिलकर बदला लूंगी। हम दोनों साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो अब। दानी उसके हाथ दबाती हुई कह रही थी। आहिल की आंखों में आंसू तैरने लगे। 10 साल बाद मानो कोई अपना सा मिला था। आहिल का चेहरा झुका हुआ था। तुम नहीं जानती दानी, मैं किस कर्ब से गुजरा हूँ। मैं इतना सख्त क्यों हूँ, इतना गुस्सा क्यों करता हूँ, तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जिस इंसान की ज़िंदगी में इतनी तलखियाँ हो, कुछ बाकी ना हो, वो ऐसे ही बेहिस हो जाते हैं। तुम जानती हो, उस वाक़ये के बाद मैं सिर्फ 2 दफ़ा मॉम डैड की कब्र पर गया था। सिर्फ 2 दफ़ा, उसके बाद नहीं। मेरे मॉम डैड मेरे दोस्त की मानिंद थे। हम एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर हमारी खुशियों को आग लग गई। पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन डैड के इसरार पर मान गया। तुम सोचो, जो इतना वक्त अपने मॉम डैड से दूर रहे, वो आने पर वो इस हाल में मिले। क्या वो इंसान जिंदा रह सकता है? आहिल नफ़ी में सर हिला रहा था। मैं ख़त्म हो गया था। उस दिन मेरा दिल मर चुका था। उसके बाद आहिल हयात सिर्फ एक रोबोट की मानिंद था, जिसका मकसद सिर्फ बदला था। इसी आग में जलता, उसी आग में मरता और उसी में जीता। दिल ऐसे था जैसे फट चुका हो। इतनी तकलीफ थी। हम तीनों एक दूसरे के लिए पागल थे। ऐसी बॉन्डिंग किसी पेरेंट्स और बच्चों में नहीं होगी जैसी हमारी थी। यहाँ तक कि मॉम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती थी डैड को जेलस करने के लिए, और मुझसे भी झगड़ने लगते थे और वो मुझसे भी झगड़ने लगते थे। ऐसी थी हमारी फैमिली। आहिल धीरे से मुस्कुराया। वो दिन बेस्ट थे जो अब कभी लौट कर नहीं आ सकते। मरने को तो यही बात काफ़ी है कि वो कभी नहीं लौटेंगे। बात करना तो दूर, देख भी नहीं सकता उन्हें। आहिल का चेहरा आंसू से तर था। वो अपने साथ साथ दानी को भी रुला रहा था। तुम्हें कुछ बताता हो, आहिल पुरजोश सा बोला। दानी को ये आहिल बिल्कुल मुख्तलिफ सा लग रहा था, जिससे वो बहुत अनजान थी। एक बार मॉम की डैड से लड़ाई हो गई। हम दोनों शिकार पर चले गए, और जब डैड को मालूम हुआ, वो तैश में आ गए। तुम्हें मालूम है, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जंगल में आ गए। उसके बाद मेरी खूब पिटाई की। मॉम हमेशा मेरा दफ़ा करती। फिर वो हमें घर ले आए और मुझे वार्निंग दी कि अगर मैं दोबारा मॉम को इस तरह लेकर गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। आहिल कहा लगातार झील को देख रहा था। बहुत मज़े के दिन थे वो। फिर तुमने अपने डैड से कुछ नहीं कहा? कहा था ना। मैंने कहा, डैड, मैं कौन सा आपकी बीवी को भगा कर ले गया था जो आप ऐसे बोल रहे हो? डैड बोले, दूर रहा करो मेरी बीवी से। दानी उसे पहली बार इस तरह हंसता हुआ देख रही थी। फिर मॉम डैड को डांटने लगी और डैड मुझे घूरते हुए खामोश हो गए। आहिल के हाथ अभी तक दानी के हाथों में थे। माजी हमेशा तकलीफदा नहीं होता, बहुत सी खूबसूरत यादें भी होती है। बस हम हमेशा गम को हावी कर लेते हैं, अच्छा वक्त भूल जाते हैं। ठीक कह रही हो, लेकिन ये यादें भी तकलीफ देती है जब हकीकत से सामना करें कि वो कभी वापस नहीं आ सकते। फिर क्या अच्छा क्या बुरा कुछ याद नहीं रहता। आहिल, जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। तुम्हें इस गम को काबू करना होगा। खुद पर हावी होने मत दो इन्हें।
खुद पर हावी होने मत दिया करो, सामना करो इसका। आहिल तुम बहुत मजबूत हो। आहिल इस बात में सर हिलाता, दानी के हाथों से अपने हाथ निकालता, चेहरा साफ करने लगा। तुम्हें देखता हूँ तो जिंदगी का एहसास होता है। तुम्हारे आने से आहिल हयात ने मुस्कुराना सीखा। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल को जला बख्शी। आज मैं मुस्कुराता हूँ तो दिल से। आहिल बगौर दानी को देखता हुआ बोला, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराओगे मेरे जाहिल हयात। दानी शरारत से बोली, बिल्कुल मेरी जंगली बिल्ली। आहिल उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ता हुआ बोला और अपनी पेशानी दानी की पेशानी से टिका दी। दानी आंखें बंद करती मुस्कुराने लगी। कितने पल, कितने लम्हे, कितनी सातें बीत गई, दोनों ने हिसाब नहीं रखा। हवा इनके चेहरे पर बोसे दे रही थी। रात पूरी तरह अपने पर फैला चुकी थी। तारीकी में ये दोनों नफ्स एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। खामोशी इनके बीच गुफ्तगू कर रही थी। चांद इन्हें देखकर बादलों में शर्मा गया। फ़ोन की रिंगटोन ने खामोशी में इर्तियाश पैदा किया। सुकूत टूटा तो आहिल पीछे होता जेब से फ़ोन निकालने लगा। हाँ रफ़ीक बोलो। दानी पोनी उतार कर बाल सेट करने लगी। हाँ तुम करो, तुम करवा दो वो काम, इसके बाद तुम पाकिस्तान चले जाना। मैं दानी को लेकर बाद में आऊँगा। फ़िलहाल मैं वापस नहीं जाना चाहता, कुछ वक्त सुकून से रहना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मुझे कॉल कर देना तुम। आहिल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हम वापस कब जाएंगे? दानी इसे फ़ोन वापस रखते हुए देखकर बोली। अभी नहीं जाएंगे, कुछ दिन छुट्टियाँ मनाएंगे। आहिल इसकी नाक दबाता हुआ बोला। तुम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लोगे? दानी शर्मिंदगी से पूछने लगी। नहीं, अब वक्त नहीं रहा। वैसे भी जंगली बिल्ली को सियासत नहीं पसंद, इसलिए। आहिल नाक चढ़ाता हुआ बोला। तुम मेरी नकल कर रहे हो? दानी घूरती हुई उसे कहने लगी। बिल्कुल भी नहीं, आहिल मासूमियत से बोला। उफ मेरे मासूम हयात। दानी इसे नए नाम से नवाज रही थी। आहिल मुस्कुराता हुआ नफ़ी में सर हिलाने लगा। घर चले? आहिल खड़ा होकर दानी के सामने हाथ फैलाता हुआ बोला। दानी इसके हाथ पर अपना हाथ रखती खड़ी हो गई। आहिल मुझे नहीं मालूम था तुम इतना बोल सकते हो। दानी मसरूर सी बोली। क्यों, मेरे मुंह में ज़बान नहीं है? आहिल बुरा मान गया। नहीं, ज़बान तो है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कैंची की तरह भी चलती है। आहिल कहा लगाता सामने देखने लगा। गरीब हयात, कुछ ले दो, मुझे भूख लगी है। आओ ड्रिंक करे। आहिल शरारत से बोला। शर्म करो, खुद तो करोगे, साथ में मुझे भी मिला रहे हो। वैसे कैसा टेस्ट होता है? एक बार पीने में कोई कबाहत तो नहीं? दानी राजदारी से बोली। मजाक कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा खुश मत हो। आहिल घूरता हुआ बोला। मुझे ऐसे ही खुशफहमी में मुब्तला कर दिया, दानी नाक चढ़ाती हुई कहने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ तेज तेज कदम उठाने लगा। आहिल तुम्हारे चाचू के लैपटॉप में क्या था? दानी टी शर्ट के साथ ट्राउज़र पहने वॉशरूम से निकलती हुई पूछने लगी। मैं खुद भी नहीं जानता। जब पाकिस्तान वापस गया तो उस दिन चाचू गायब हो गए। उसके बाद तुम जानती हो कब मिले? आहिल उदासी से बोला। ओ वो, और तब इलेक्शन कौन जीता था? हमारी पार्टी जीती थी, लेकिन जुबैर ने सबको ये कह दिया कि डैड ने उसके साथ इल्हाक कर लिया था, और सबने यकीन भी कर लिया, क्योंकि रिफाइजी भी उसके नाम थी। इसलिए हुकूमत उसने बनाई, चाचू को धमकाकर खामोश करवा दिया, तभी तो रिफाइजी चला सका। आहिल हंकार भरता हुआ बोला। ओ, और उसके बाद फिर मैंने पार्टी अलग कर ली और 5 साल हुकूमत की। मज़ा आया? किस बात का? हुकूमत करने का। पागल हो तुम? आहिल हंसता हुआ बोला। फिर अब क्या करोगे? तुम कैसे डैड से बदला लोगे? दानी इसके बाएं जानी बैठती हुई पूछने लगी। फिलहाल हम छुट्टियों पर है, पाकिस्तान जाकर सोचेंगे। आहिल इसकी पेशानी पर मुंतशिर बाल हटाता हुआ बोलने लगा। बता तो सकते हो ना? दानी मुंह बनाकर बोली। जी नहीं, आहिल उसी के अंदाज में बोला। मत बताओ यार, इसको बंद करो, पहले खाना खा लो। दानी गेम खेल रही थी। नहीं, पहले इसे ख़त्म करूंगी फिर खाना। दानी मोबाइल साइड पर करती हुई बोली। मेरे वापस आने तक गेम ख़त्म हो जाना चाहिए। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। दानी इसकी बात पर कान धरे बिना खेलती रही। दानी तुम अभी तक खेल रही हो? आहिल वापस आकर खुफिये से बोला। ख़त्म ही नहीं हुई, दानी शाने उचकाती हुई बोली। खाना ठंडा हो जाएगा, आहिल गुस्से से कहने लगा। फिर क्या मुंह में जाने से इनकार कर देगा? दानी कहाँ खामोश रहने वाली थी। आहिल मुस्कुराता हुआ ट्रे रखकर बैठ गया। मुंह खोलो, निवाला दानी के सामने करता हुआ बोला। सो स्वीट, दानी मुस्कुराकर कहती मुंह खोलने लगी। आहिल अपने साथ साथ दानी को भी खिलाने लगा। दानी को खुद पर रश्क आने लगा। गेम ख़त्म हुई तो दानी ने आहिल को बताए बिना फिर से नई गेम स्टार्ट कर ली।
दानी की आंखों में शरारत थी। मुंह खोलो, आहिल हाथ आगे करता हुआ बोला। दानी मुंह खोले हुए थी और आहिल हाथ पीछे खींचता जा रहा था। दानी आगे होती जा रही थी, नजरें मोबाइल पर थी। दानी की पेशानी आहिल के रुखसार से टकराई तो निगाह उठाकर आहिल को देखने लगी, जो चेहरे पर खुफगी सजाए घूर रहा था। दानी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और मोबाइल साइड पर रख दिया। अब खिलाओ, अब खुद खाओ, आहिल टिश्यू से हाथ साफ करता हुआ कहने लगा। दानी मुंह खोले उसे देख रही थी। खिला देते तो कौन सा गुनाह हो जाता। दानी बोलती हुई खाने लगी। जंगली बिल्ली, मुझे और भी बहुत काम है, आहिल कहता हुआ मुड़ गया। हाँ, पूरी दुनिया का ठेका तुमने उठा रखा है ना। आहिल मुस्कुराता हुआ लैपटॉप खोलकर बैठ गया। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। खिड़की के आगे पर्दा थोड़ा सा सरका हुआ था, जिसके पास चांद की हल्की हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। तारीकी के हमराह मुकम्मल खामोशी का राज था। घड़ी की टिक टिक वाज़ेह सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ आनम रहीम का चेहरा थामे बैठी थी, खून आलूद चेहरा। रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रहीम की आंखों में नमी तैर रही थी। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आनम आंसू बहाती उसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन रहीम की आंखें बंद हो चुकी थी। रहीम, आंखें खोलो रहीम। रहीम, आनम चिल्ला कर उठ बैठी। तनफ्फुस तेज हो चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेती गर्दोपेश में निगाह दौड़ाने लगी। आनम ने साइड टेबल पर हाथ मारा और लैंप ऑन किया। आंसू निकलकर रुखसार पर आ रहे थे। आनम ने ग्लास उठाया और एक ही सांस में ख़त्म कर लिया। कंबल परेट फेंकती बेड से उतर आई और चलती हुई खिड़की में आकर खड़ी हो गई। बाहर तारीकी का राज था। आनम को ये रात उदास लग रही थी। सितारे आसमान की चादर पर दिखाई नहीं दे रहे थे, अलबत्ता महताब पूरी आबोताब से दमक रहा था। आनम आंसू बहाती आसमान को देखने लगी। मेरा चांद तो चला गया, अब मैं क्या करूँ। वो मंजर ऐसे मालूम होता है, हर लम्हा मेरी आंखों के सामने चल रहा है। मेरे सामने वो वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ, लेकिन दिल अभी भी मानने से इनकारी है। कैसे समझाऊँ इसे। आनम थके थके अंदाज में खिड़की में बैठ गई। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम कभी जुदा ना होते। रहीम, तुम तो चले गए, मैं यहाँ क्या करूँ। मुझे भी अपने साथ ले जाते। इससे बेहतर तो ये होता तुम्हारी जगह मौत मुझे ले जाती। तुम्हारी ज़रूरत बहुत से लोगों को है, लेकिन मेरी। आनम ने बात अधूरी छोड़कर सर झुका लिया। सांस खारिज करती वो कमरे को देखने लगी। कुछ चीज़ें या ख्वाहिशात होती है जो हमें नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी वक्त बाद इनसे मुमासलत रखने वाली कोई चीज़ मिल जाती है। लेकिन इंसानों का कोई नामुल बदल नहीं होता। वो एक बार चले जाएं फिर कभी नहीं मिलते। और जब हम एक इंसान की खूबियाँ किसी दूसरे इंसान में ढूंढना शुरू कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो था कोई और नहीं हो सकता। क्यों चले गए तुम। देखो, मुझे तन्हा छोड़ दिया है। एक तुम ही तो थे मेरी तन्हाई के साथी, और अब देखो पहले से ज़्यादा तन्हा हो गई हूँ। पहले आदत थी, लेकिन तुमने आदत खराब कर दी। अब मैं क्या करूँ रहीम, बताओ मुझे। आनम ने रोते हुए चेहरा हाथों में छुपा लिया। दूसरी तरफ आहिल कहाँ गायब हो गया। दानी रफ़ीक को देखती हुई बोली, मैम, वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं। कौन सा ज़रूरी काम यहाँ आन पड़ा। दानी बड़बड़ाती हुई चलने लगी। दानी फ़ोन पर नंबर मिलाने लगी। पहली बेल पर ही रिसीव कर लिया गया। कहाँ हो तुम, क्यों मिस कर रही हो क्या। आहिल लब दबाए मुस्कुरा रहा था। पहले मुझे ये बताओ भी, तुम ही हुकूमत चला रहे हो। नहीं, अब तो निगरान हुकूमत है हमारी ख़त्म। फिर कौन से काम ख़त्म नहीं होते तुम्हारे। दानी तिनक कर बोली। बिल्कुल बीवियों वाली टोन हो गई है तुम्हारी। आहिल महफूज होता हुआ कहने लगा। जो पूछा है उसका जवाब मत देना, अपनी फारसी झाड़ते रहना। अब हर काम तो तुम्हें बताया नहीं जा सकता ना। हाँ, अपनी हाफ गर्लफ्रेंड को सब बता सकते हो, मुझे नहीं। अच्छा, मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ, आहिल ने कहकर फ़ोन कान से हटाया। फ़ोन काट दिया और फिर खिलौने देखने लगा। आहिल रात में वापस आया। दानी इसकी मुंतज़िर थी। जैसे ही नज़र आहिल पर पड़ी, पेशानी पर बल पड़ गए। जंगली बिल्ली मेरा इंतज़ार कर रही थी। आहिल बोलता हुआ दानी के साथ आ बैठा। नहीं, गली के वो जो आवारा लड़के हैं ना, उनका इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें किसी ने गलत खबर दे दी। छोड़ो ये सब और मेरी बात सुनो। आहिल उसका हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला। क्या। दानी एब्रोज खाकर पूछने लगी। तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। आहिल, मैं आज पैदल नहीं चलने वाली। तुम्हारा इरादा तो मुझे लंगड़ा करने का है।
दानी गुज़श्ता दिन याद करती बोली, नहीं आज हम गाड़ी पर जाएंगे। आहिल उसका मुंह थपथपाता हो बोला, अच्छा फिर ठीक है। दानी सर हिलाती खड़ी हो गई, जल्दी करना, अब तुम्हारे पीछे कौन लगा है जो जल्दी डाल रहे हो? सुबह से आवारागर्दी करते हुए नहीं मालूम था? दानी खुफगी से मुझे देखती हुई मुड़ गई। आहिल मुस्कुराता हुआ मोबाइल पर टाइपिंग करने लगा। आहिल खड़ा हुआ और चेंज करने दूसरे कमरे में चला गया। वापस आया तो दानी को शीशे के सामने पाया। आहिल मुस्कुराता हुआ उसके अकब में आके खड़ा हो गया। कहाँ जाना है हमने? दानी आईने में उसका अक्स देखती हुई पूछी। डेट पर। आहिल डिम्पल की नुमाइश करता हुआ बोला, ओह अच्छा, वैसे तुम्हारे जैसे ज़ईफ़ लोग भी डेट पर जाते हैं क्या? दानी शरारत से बोली, क्यों, हम ज़ईफ़ लोगों के सीने में दिल नहीं होता? तुम्हारा दिल भी तो बूढ़ा हो गया होगा ना। अगर तुम 2 मिनट में ना आई तो मैं ऐना को लेकर चला जाऊंगा अपने साथ। आहिल धमकाता हुआ साइड पर हो गया। हाँ, ऐना तुम्हारी मासी लगती है ना, उसे साथ लेकर जाओगे? दानी जल भुनकर बोल रही थी। दानी स्लीवलेस रॉयल ब्लू कलर की स्कर्ट पहने हुए थी। सियाह लंबे बाल कमर पर गिरा रखे थे। आंखों पर पलकों की घनी चादर बिछी थी और दानी डीप रेड कलर की लिपस्टिक लगाने में मगन थी। उसके सुर्ख और सफ़ेद रंग पर ये रंग चार चांद लगा रहा था। आहिल खुद भी ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए था। सियाह बालों को जेल लगाकर खड़ा कर रखा था। सफ़ेद रंगत पर बड़ी हुई शेव। क्या दिलकश मंजर पेश कर रही थी इस पर इसका जालिम डिम्पल। वो लम्हा भर बाद दानी पर नज़र डालता, फिर वापस से मोबाइल पर नज़रें जमा लेता। दानी, मैं ऐना के साथ जा रहा हूँ। आहिल फ़ोन जेब में डालता हुआ खड़ा हो गया। दानी रूहान सी होकर आहिल को देखने लगी। तुम ना। दानी दांत पीसती उसके सामने आ गई। अब चलो जल्दी से। आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बाहर निकल आया। आहिल बातिल हयात कहीं का। दानी बड़बड़ाती हुई आहिल की तकलीद करने लगी। दानी बाहर आई तो आहिल गाड़ी में बैठा था। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ ही जा रही हूँ। दानी उसकी जानिब आती हुई बोली, ऑफ कोर्स, कोई शक? आहिल एब्रोच खाकर बोला, जब डेट पर ले जाते हैं तो दरवाज़ा लड़का खोलता है, लेकिन तुम तो अपनी सीट पर मल मार कर ऐसे बैठे हो जैसे बाद में मिलनी ही नहीं थी। दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। आहिल सर खुजाता दानी को देखने लगा। वो क्या है ना दानी, मुझे आदत नहीं, इनफैक्ट मुझे तो अपने गार्ड्स की याद आ रही है, वही डोर ओपन करते थे मेरे लिए भी। आहिल मासूमियत से बोला, आए बड़े तुम चीफ मिनिस्टर कहीं के। दानी बड़बड़ाती हुई बैठ गई। सीट बेल्ट? आहिल इशारा करते हुए बोला, चुप करके गाड़ी चलाओ, ऐसा ना हो सीट बेल्ट से तुम्हारा मुंह बांध दूं। दानी काट खाने वाली नज़रों से देखती हुई बोली। आहिल लब दबाए मुस्कुराता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ओह शिट, 1 मिनट। आहिल गाड़ी रोक कर दानी को देखने लगा। व्हाट? दानी की पेशानी पर 3 लकीरें उभर आई। आहिल ने जेब से एक सियाह पट्टी निकाली। मुझे अगवा करके तावान मांगने का इरादा है क्या? दानी तुक्का लगाती हुई बोली, सिर्फ अगवा करने का इरादा है। आहिल ने कहते हुए दानी की आंखों पर पट्टी रखी और हाथ पीछे ले जाकर बांध दी। बस अंधा करने की कसर रह गई थी, वो भी पूरी कर दी तुमने। दानी बोलती हुई सीधी हुई। आहिल धीरे से मुस्कुरा रहा था। मतलूबा जगह पर पहुंचकर आहिल बाहर निकला। दानी की जानिब आकर दरवाज़ा खोला और हाथ पकड़ लिया। आ जाओ बाहर। दानी इसका लम्स महसूस करती हुई बोली, हाँ आ जाऊँ? दानी छोटे छोटे कदम उठाती आहिल के हमराह चलने लगी। आहिल का हाथ पकड़े दानी का दिल अजीब ही कैफियत में गिरफ्तार था। आहिल, हम कहाँ जा रहे हैं? दानी से ज़्यादा देर खामोश ना रहा गया तो बोल पड़ी, डेट पर। आहिल इसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। दानी नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुराने लगी। लकड़ी से बनी सीढ़ियों पर खड़े होकर आहिल ने दानी का हाथ छोड़ा, उसके अकब में आया और पट्टी खोल दी। तारीकी से रोशनी में आकर दानी की आंखें चुंधिया गई। आंखें छोटी किए वो पहले आहिल को फिर सामने समंदर को देखने लगी। आहिल उसका हाथ पकड़े जीने उतरने लगा। दानी खुशगवार हैरत में मुब्तला थी। लकड़ी के जीने उतर कर वो दोनों रेत पर आ गए, सुनहरी रेत जो सोने की मानंद दिखाई दे रही थी। आहिल बैठकर शूज़ उतारने लगा। दानी ने भी अपने नीले सैंडल्स उतार दिए। लहरें शोर मचा रही थी। तेज़ हवा के झोंके आकर इनसे टकरा रहे थे। ताहत नज़र नील को शफाफ पानी दिखाई दे रहा था। दानी आहिल को भुलाकर पानी की जानिब बढ़ने लगी। ठंडा यखपस्ता पानी
यकबस्ता पानी। दानी झरझरी लेती पीछे हुई, लेकिन अगले ही लम्हे एक बड़ी लहर आई और दोनों को घुटने तक भिगो गई। आहिल पैंट फोल्ड करता दानी को देखने लगा, फिर खड़ा हुआ और दानी के पहलू में आ गया। पानी को देखकर मुझे भूल गई? आहिल शिकवा के ना नजरों से देखता हुआ बोला। इस सिमत इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। तुम जानते हो, दानी दीवानी पानी की। दानी पानी में हाथ डालती हुई बोली। आहिल मुस्कुराकर उसे देखने लगा। दानी पानी बहुत ठंडा है, बीमार पड़ जाओगी, आ जाओ। आहिल उसे कहता पीछे हो गया, लेकिन दानी पानी देखकर पागल हो गई थी। लहरें आती और उसे भिगा देती। समंदर इसके साथ खेल रहा था। खामोशी में लहरों की आवाज़ ताश पैदा कर रही थी। फलक पर महताब जगमगा रहा था। दानी ठंड लग जाएगी, आहिल इसके बाजू पकड़ता हुआ बोला। आहिल अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, दानी मुँह बसोरती कहने लगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आहिल घूर कर बोला। ये क्या बात हुई? हम हाथ लगाने आए थे क्या समंदर को? दानी नाराज सी गीली रेत पर चलने लगी। नहीं, हम किसी और काम के लिए आए हैं। मछलियाँ पकड़ने का काम करने आए हो? नहीं, बहुत खास है, तुम बेवकूफ़ ही रहना, आहिल इसके सर पर चपत लगाता हुआ बोला। लहरें आती और इनके पाँव को बोसा देकर वापस चली जाती। रात के टाइम समंदर खौफनाक होता है, देखो लहरें कितनी बड़ी है, आहिल नरमी से समझाने लगा। कुछ मसाफत तय करने के बाद दानी को मध्यम मध्यम सी रोशनियां दिखाई देने लगी। रेत पर छोटी छोटी लाइट्स पड़ी थी जिनसे दानी लिखा हुआ था। कुछ फासले पर चार पिल्लर खड़े थे जिन पर सफ़ेद कपड़े बांध कर गुलदस्ते मबसूत कर रखे थे। पिलर्स के वसत में सफ़ेद रंग की सतह बनाकर 2 तकिए रखे हुए थे। आसपास मोमबत्तियां पड़ी थी। सामने समंदर की लहरें दिखाई दे रही थी। दानी मबहूत इस मंजर को देख रही थी। आहिल दानी उसके मुकाबिल आती हुई बोली। पसंद आया? आहिल जानता था, लेकिन इसके मुंह से सुनना चाहता था। दानी की आंखें नम हो गई। दोनों के बीच फासले खत्म हो चुके थे। आहिल नफ़ी में सर हिलाने लगा। तुमने ये सब मेरे लिए किया है? दानी सताइश से उसे देखने लगी। पागल हो क्या? ये सब तो मैंने ऐना के लिए किया है, उसे पसंद आएगा ना? आहिल फासलों को समेटता 2 कदम दानी की जानिब बढ़ा। दानी पहले खुफगी से, फिर मुस्कुराकर आहिल को देखने लगी। मेरे जाहिल हया, तुम्हारी बीवी बेवकूफ़ नहीं है, दानी उसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली। अच्छा जी, मुझे लगा अहमक हो तुम। आहिल अपनी पेशानी दानी की पेशानी से टकराता हुआ बोला। जालिम हयात, दानी पेशानी मसलती हुई बोली। मुझे यकीन नहीं आ रहा, दानी बाएं जानिब देखती हुई बोली जहाँ उसका नाम लिखा था। मिसेस आहिल, यकीन कर लें, आहिल खुमार आलूद लहजे में बोला। दानी नज़रें उठाकर इसकी आंखों में देखने लगी जहाँ ढेरों जज्बे सिमट आए। तेज़ हवा दानी के बालों के साथ अटखेलियाँ खेल रही थी। दानी अपनी उंगली के पोरों से आंखों पर आते बाल हटाने लगी। तुम्हारे बर्थडे, आहिल कहकर खामोश हो गया। ओह, वो मेरा बर्थडे, मैं तो भूल गई, दानी पेशानी पर हाथ रखती हुई बोली। आहिल नर्म मुस्कुराहट लिए दानी को देखकर जेब से डिब्बी निकालने लगा। दानी आईब्रो उचकाकर उसे देख रही थी। तुम्हारी बर्थडे के लिए सोचा था मैंने, लेकिन किस्मत को शायद ऐसे मंजूर था। आहिल नीले डायमंड वाली अंगूठी निकालता हुआ बोला। दानी शजदा सी रह गई। हाथ आगे करो, आहिल हथेली इसके सामने फैलाता हुआ बोला। ऐसे नहीं, दानी हाथ पीछे करती हुई बोली। फिर? आहिल की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। घुटनों पर बैठकर पहले मुझे आई लव यू बोलो, फिर पहनाओ। दानी निशा लब दबाए धीरे से मुस्कुरा रही थी। आहिल चेहरा झुकाए मुस्कुराने लगा। आर यू सीरियस? आहिल हैरत से बोला। ऑफ कोर्स आई एम, दानी सीने पर बाजू बांधती हुई बोली। अच्छा मजाक है दानी, आहिल उसकी बात हवा में उड़ाता हुआ बोला। नो, ये मजाक नहीं, दानी पूरी आंखें खोलती हुई बोल रही थी। मैं ये सब नहीं कर सकता दानी, आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। क्यों? तुम क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए कौन सा कोर्स दरकार है जो तुमने किया नहीं है? बताओ, दानी तीखे तेवर लिए बोली। हाथ आगे करो अब, आहिल उसकी बात को अहमियत दिए बिना बोला। मैं तो ऐसे नहीं पहनूंगी, ज़िंदगी में एक बार तो प्रपोज़ करना है, रोज़ रोज़ तो नहीं करता कोई भी, इसमें भी तुम्हारी जान जा रही है। अब जल्दी से बैठो। आहिल हंसता हुआ दानी को देखने लगा। दानी, तुम बिल्कुल पागल हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और अगर मुझसे इंगेजमेंट करनी है तो पहले बैठो नीचे, मुझे सही से प्रपोज़ करो, फिर पहनूंगी मैं ये अंगूठी। सही से मतलब? अभी गलत तरीके से कर रहा था। बिल्कुल, अब जल्दी करो आहिल, दानी मुंह बनाती बोली। दानी, मुझे बताओ। चीफ मिनिस्टर आहिल हयात घुटनों के बल बैठकर
प्रपोज करता हुआ अच्छा लगेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। अब ज़्यादा नखरे मत करो, इतने नखरे तो दुल्हन नहीं करती जितने तुम कर रहे हो, दानी खुगी से देखती हुई बोली। इश्क भी अजीब चीज़ है, वो सब करवा लेता है जिसकी तवक्का भी ना की जाए। इंसान झुकता है सिर्फ उसी इंसान के लिए जिसके लिए दिल धड़कता हो, जिसके नाम पर धड़कनें रक्स करती हो। आहिल हयात भी झुका था अपने इश्क के सामने, अपनी हयात के सामने। आहिल निचला लब दबाए, घुटना नीचे रेत पर रखे, चेहरा ऊपर उठाए, अपनी महबूब को देखने लगा, जो इसका इश्क, इसका जुनून। दानी इश्तियाक से आहिल को देख रही थी। आहिल, जल्दी बोलो ना, दानी बेसब्री से बोली। आहिल के लिए बोलना मुहाल हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह दानी को प्रपोज भी करेगा। अब तुम कर रहे हो या मैं जाऊँ? दानी इसे खामोश पाकर बोली। आहिल का चेहरा झुका हुआ था। दानी, तुम मेरा इश्क, मेरा सुकून, मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे बिना आहिल हयात अधूरा है। खुद को मेरी ज़िंदगी में शामिल करके इस अधूरे आहिल को मुकम्मल कर दो। आहिल अंगूठी सामने किए बोल रहा था, लब मुस्कुरा रहे थे और आंखें उनका साथ दे रही थी। दानी खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी। ज़िंदगी इस तरह मेहरबान होगी उसने कभी सोचा न था। वो झुका था तो वो झुका था जो किसी के सामने घुटने नहीं टेकता, वो इसके लिए झुक गया था। तुम्हें मुकम्मल करने से दानी भी मुकम्मल हो जाएगी, दानी ने कहते हुए आहिल की हथेली पर अपना हाथ रख दिया। आहिल दानी की जानिब दिल फरेब मुस्कुराहट उछालता अंगूठी पहनाने लगा। खड़ा हुआ और दानी का हाथ पकड़कर देखने लगा। अब खूबसूरत हो गई है ये रिंग, आहिल सताइश से बोला। दानी के सुर्ख को सफ़ेद रंग के हाथों में नीला हीरा जगमगाने लगा था। दानी के हाथ में आकर वो मज़ीद पुरकशिश और कीमती दिखाई दे रहा था। इसकी जीनत बढ़ गई थी। दानी नम आँखों से देखती उसकी जानिब आई। थैंक यू सो मच, बोल आहिल। बोलते बोलते दानी की आँख से दो मोती टूटकर रुखसार पर आ गिरे। आहिल अपनी उंगलियां दानी के रुखसार पर रखता आंसू पोंछने लगा। दानी इसके लम्स पर आंखें बंद कर गई। आहिल की खुशबू दानी के अंदर जा रही थी। आहिल ने दानी की कमर पर बायां हाथ रखकर उसे अपने साथ लगा लिया। दानी ने पेशानी आहिल के सीने से लगा दी। दानी का बायां हाथ आहिल के कुशादा सीने पर था। दानी की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। आहिल की कुर्बत में वो खुद को फरामोश होता महसूस कर रही थी। दानी इर्द गिर्द से बेगाना उसकी खुशबू और कुर्बत को महसूस कर रही थी। आहिल आंखें बंद किए चेहरा ऊपर किए हुए था। वो दोनों इस खूबसूरत रात का हिस्सा लग रहे थे। सुनाई दे रहा था तो सिर्फ लहरों का शोर या इनके बीच की खामोशी। आसमान बादलों से पोशीदा होता जा रहा था। देखते ही देखते आसमान बरसना शुरू हो गया। आहिल के चेहरे पर कतरे गिरे तो चेहरे पर खुफगी दर आई। बारिश तेज हो रही थी। दानी के हिसार में सब कुछ भूल गई थी। याद था तो सिर्फ आहिल। मुझे लगता है हमारी डेट खराब हो गई, आहिल दानी से अलग होता हुआ बोला। मुझे नहीं लगता, दानी खुशगवारी से बोली। मतलब? आहिल उलझकर पूछने लगा। हमारी डेट तो मज़ीद खूबसूरत हो गई, दानी हाथ खुले आसमान को देखती हुई बोली। वापस चले? आहिल तेज़ होती बारिश के बाज बोला जो दोनों को भिगा रही थी। क्यों? दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। तुम जानते हो ना मुझे बारिश कितनी पसंद है, दानी उसके करीब आती हुई बोली। आहिल के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई तो डिंपल भी उद आया। दानी दिलचस्पी से उसका डिंपल देखने लगी, लेकिन आहिल की मुस्कुराहट सिमटने पर वो मंजर भी गायब हो गया। दानी ग्रे आंखों में नाराज़गी समोए आहिल को देख रही थी। इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। दानी और आहिल तो मोहब्बत करने लग गए, लेकिन उस बच्चे के बारे में जब दानी को पता चलेगा आखिर वो बच्चा है कौन और किसका है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर